हमें अपनी क्लास में अक्सर एक चैलेंज दरपेश होता है कि हम बच्चों को डीएनए का कंसेप्ट कैसे क्लियर करें। हमारी टीचर हब का आज का टॉपिक भी यही है कि क्लास में डीएनए का कंसेप्ट बच्चों को कैसे क्लियर करें। हमारी टीचर हब में मौजूद हमारे मायानाज टीचर साहबान अपने अपने साल के तजर्बात की रोशनी में अपने ही लाए हुए मॉडल से तदरीस को आसान फहम बनाने पर तफसीली गुफ्तगू फरमाएंगे। इस दौरान बच्चे इनके मॉडल्स को समझते हुए और उन्हें यूटिलाइज करते हुए अपनी तदरीस को आसान बनाएंगे और डीएनए का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे और बच्चे इस एक्टिविटी में भरपूर एक्टिव होकर हिस्सा लेंगे। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं कि एटम्स जो हैं वो आपस में जुड़ के डिफरेंट बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं। कुछ बायो एलिमेंट्स हैं जो लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं, मसलन जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सम हो इस तरह से। और कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं, कॉपर है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। एटम्स जो हैं वो आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं जो हमारी लिविंग बॉडी का हिस्सा है। बेहतर हमारे माहौल में उसकी एग्जांपल है, जैसे सिंपल एक एग्जांपल है डीएनए, दैट वाज एब्रीविएट ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 सब यूनिट: phosphate group, nitrogenous bases that further consist of 5 types: adenine, guanine, cytosine, thiamine, and last one uracil, which is present only in RNA. ये एलिमेंट है, एलिमेंट का मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, यानी पानी का मॉलिक्यूल H2O। उसके बाद सबसे पहले बताएं कि एटमों के मिलने से मॉलिक्यूल कैसे बनता है। यानी इंसानी बॉडी में 16 एलिमेंट होते हैं जो मिलकर इंसान की बॉडी बनाते हैं। इनमें 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो इंसान की बॉडी का 1% हिस्सा बनाते हैं। वो है Mn, Fe, Cl, S, Na, Mg, Zn, Cu, K और I। इनको याद करने का तरीका ये है कि मान यानी Mn, Fe फिर Cl कल, S से मान, फिर कल से Na ना, Mg मंगी, Zn जानी, Cu कॉपर, K एंड I मिलकर बनता है T, यानी मान फिर कल से ना मंगी जानी कॉपर की। और उसके बाद 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इंसानी बॉडी का मिलकर इंसानी बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं। वो उनको याद करने का तरीका है चुन के पाए से मुराद CHO यानी ऑक्सीजन, N नाइट्रोजन, Ca और P यानी फॉस्फोरस। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि डीएनए के अंदर 3 सब यूनिट होते हैं: डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन एंड फिफ्थ वन यूरासिल, एंड राइबोस शुगर जो कि आरएनए में पाई जाती है। 3 सब यूनिट्स जो हैं ये आपस में मिलके डीएनए का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। बच्चों को ये बताना है कि यहाँ पे जो कार्बन शुगर इस्तेमाल होती है उसमें कार्बन की रेंज 5 है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए के अंदर राइबोस शुगर, और इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ऑक्सीजन का डिफरेंस होता है। देन फास्फेट ग्रुप, देन नाइट्रोजनस बेसेस। 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो डीएनए में पाई जाती हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। अब हम पैरिमिडीन के बारे में बात करेंगे। इनकी 2 इकसाम होती हैं, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल होते हैं। इनके 2 इकसाम होते हैं, गैवानिन और एडेनिन। अब मैं पैरिमिडीन्स के बारे में बात करेंगे। इनकी भी 2 इकसाम होती है, थायमीन, साइटोसिन। एडेनिन हमेशा जोड़े बनाते हैं थायमीन के साथ और गैवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जोड़े बनाते हैं।
अब हम आगे एंजाइम्स के बारे में मतलब बातें करेंगे कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ये जानदारों के अंदर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये कंज्यूम नहीं होते। जैसा कि डीएनए की रेप्लिकेशन और रिपेयरिंग में एंजाइम लाइगेज डीएनए पॉलीमर्स डीएनए की कॉपी तैयार करने और फिक्स करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। And further, these nitrogenous bases are divided into two types on the basis of their structure: purine and pyrimidine. Purine डबल रिंग स्ट्रक्चर, साइज में बड़ी होती है। पायरमाडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, साइज में छोटी होती है। दरमियान में जो बैकबोन होती है शुगर, जो कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस, आरएनए में राइबोस, एंड थर्ड वन इज फास्फेट ग्रुप। ये तीनों सब यूनिट्स जो हैं ये आपस में मिलते हैं एंड डीएनए का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ हमारे साथ डीएनए का एक मॉडल नागला है जिसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। डीऑक्सीराइबोस शुगर यानी ये वाला ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप ये वाला ग्रुप हेलिकल्स मिलकर हेलिकल्स की बैकबोन बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये ही हैं जो डीएनए के स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़े रखते हैं आपस में। तो तीसरी बात यह है कि हिस्टोन्स ऐसी प्रोटीन होती है जो यूकेरियोट्स में डीएनए को पैक करने में मदद देती है। हेलिकेसिस एंड टोपोआइसोमरेसिस ऐसे मॉलिक्यूल यानी एंजाइम होते हैं जो डीएनए को अनवाइंड और स्टेबलाइज करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज ऐसे मॉलिक्यूल्स यानी एंजाइम होते हैं जो डीएनए की रेप्लिकेशन करते हैं। बताना है इसके मतलब हम बात करेंगे और इसके स्ट्रक्चर के मतलब बात करेंगे। क्लास में हम जब जाएंगे तो अब डीएनए के स्ट्रक्चर के मतलब हम सबसे पहले बात करेंगे। तो व्हाट इज़ द डीएनए? तो डीएनए द एब्रिविएशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मैं बच्चों को ऐसे बताऊंगा कि डीएनए के 3 पार्ट होते हैं जिसमें डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, दूसरा उसमें फास्फेट ग्रुप होता है। दोनों चीज़ें मिलके एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटीरियल आप कह लेके बनाती हैं जिसको हम क्या कह सकते हैं, डेट इज ए हेलिकल ऑफ द बैकबोन ऑफ द बॉडी, और इसे हम डीएनए का बैकबोन भी कहते हैं। और ये कैसे मिलके बनता है? इसमें 4 नाइट्रोजन बेसेस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये चारों नाइट्रोजन बेसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बिना पे एक दूसरे से मिली हुई होती है। और यहाँ एक दूसरी बात जो है जिस नाम ये क्या होता है, डीएनए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलने से बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फास्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक शुगर एंड नाइट्रोजन बेसेस। ये 3 चीज़ें मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं और जबकि डीऑक्सीराइबो शुगर और फास्फेट ग्रुप के एक न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तीसरी बात हम यहाँ पे बताते चलें कि इसमें एक प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या होता है, हिस्टोन होता है। हिस्टोन प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जो कि यूकेरियोटिक सेल में डीएनए को पैक करने में मदद देती है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो इनको पैक करने में मदद देते हैं, लाइक दैट कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जैसे हेलिकेज है, टोपोआइसोमरेज है, जो डीएनए को अनवाइंड करते हैं और स्टेबलाइज करने में। यहाँ हमारे साथ डीएनए का एक मॉडल नागला है जिसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। डीऑक्सीराइबोस शुगर यानी ये वाला ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप ये वाला ग्रुप हेलिकल्स मिलकर हेलिकल्स की बैकबोन बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये ही हैं जो डीएनए के स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़े रखते हैं आपस में। तो तीसरी बात यह है कि हिस्टोन्स ऐसी प्रोटीन होती है जो यूकेरियोट्स में डीएनए को पैक करने में मदद देती है। हेलिकेसिस एंड टोपोआइसोमरेसिस ऐसे मॉलिक्यूल यानी एंजाइम होते हैं जो डीएनए को अनवाइंड और स्टेबलाइज करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज ऐसे मॉलिक्यूल्स यानी एंजाइम होते हैं जो डीएनए की रेप्लिकेशन करते हैं। मैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की बात करूंगा। डीएनए मॉडल की मदद से बच्चों के सामने रेप्लिकेशन करें। इस एक्टिविटी में बच्चों को भी शामिल करें। बच्चे रेप्लिकेशन खुद करने की कोशिश करें और आप बच्चों को बताएं कि रेप्लिकेशन वो अमल है जिसमें सेल अपने डीएनए की आइडेंटिकल कॉपी तैयार करता है, यानी सेल अपनी तकसीम से पहले डीएनए को रेप्लिकेट कर चुका होता है ताकि
डॉटर सेल्स सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन वसूल कर सकें। सर जो डीएनए का मॉडल बना के लेके आए हैं उसमें हम रेप्लिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। इस एक्टिविटी में शामिल है कि हम खुद रेप्लिकेशन करने की कोशिश करें। आपको बताएं कि रेप्लिकेशन वो अमल है जिसमें सेल अपने डीएनए की आइडेंटिकल कॉपी तैयार करता है अपनी तकसीम से पहले, ताकि डॉटर सेल सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन वसूल कर सकें। आज हम बात करेंगे कि हम बच्चों को किस तरह से डीएनए और जीन्स के हवाले से उसकी वजाहत कैसे करें। सबसे पहले तो जो डीएनए है ये एक हेरिडिटी मटेरियल है, वरासती मादा है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स में मौजूद होता है। और जो डीएनए होता है इसके जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है वो जीन्स है। जीन्स जो है ये डीएनए के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जो बेसिकली जीन्स का काम ये होता है कि सेल के अंदर जो प्रोटीन बनती है उस प्रोटीन को बनाने की जो इंफॉर्मेशन है वो जीन्स के अंदर होती है। और जीन्स के अंदर वो तमाम तर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मौजूद होती है। नंबर 2, जीन्स जो है वो किसी भी एनिमल के अंदर जो ट्रेड्स होते हैं, हेरिडिटी ट्रेड्स, उनको कंट्रोल करता है। जैसा कि हमारी आइज़ का कलर है, स्किन का कलर है, हेयर कलर है, इन तमाम खसूसियात को जीन्स कंट्रोल करता है। डीएनए गो यहाँ सर के लाए हुए डीएनए के जीन्स के मतलब बात करेंगे। जैसा कि एक शख्स है, उसकी फैमिली में हार्ट का मसला है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो जब भी उसकी फैमिली में कोई भी डेथ होगी तो वो हार्ट अटैक की वजह से होगी। इसलिए वो चाहता है कि हमारी फैमिली में से ये प्रॉब्लम दूर कर दी जाए। तो हम इस एंजाइम को इंस्ट्रक्शन देंगे कि जो इस इंसान के डीएनए में से वो जीन अलहदा कर दे, जिसकी वजह से हार्ट का मसला बनता है। और दूसरी तरफ हमारे पास ये एक सेहतमंद आदमी यानी सेहतमंद शख्स का डीएनए है, और हम फिर इस एंजाइम को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसके डीएनए में से वो जीन जुड़े जो इसके हार्ट को इंस्ट्रक्शन देता है। तो इस एंजाइम ने वो जीन्स को अलहदा कर लिया है और उस जीन्स को लाकर दूसरे इंसान के डीएनए में विल्ड कर दिया है। अब इसकी वजह से इसके फैमिली में कभी भी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं बनेगी, और जब भी कोई डेथ होगी तो हार्ट अटैक की वजह से नहीं होगी। और ऐसा ही जेनेटिक इंजीनियर भी ऐसा ही करते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड